खड़बड़। ओम शांति। आइए सुनते हैं 1 जुलाई 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा भगवान निराकार बाबा ने क्या कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम भगवान के बच्चे हो और किसी के बच्चे बनने की दरकार नहीं। अब तुम मेरे बन चुके हो, भगवान ने कहा। और अगर तुम किसी देहधारी के बच्चे तुम्हें महसूस हुआ तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होता। मुझे याद करो, उसके बाद में देहधारियों को याद करो। सबसे पहले उनके रूप में मेरा रूप देखो, उसके बाद में उन सबसे बात करो। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, बुद्धि में तुम्हारी क्या रहे? तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान का सार होना चाहिए और किसी की दरकार नहीं होनी चाहिए। व्यर्थ बातें तुम्हारे मन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अपने भगवान को यानी परम पिता परमात्मा को याद करना है, ये ब्रह्मा दादा ने कहा। और बाद में तुम्हारी बुद्धि में यही रहेगा। जब अंत समय होगा तुम्हारी आदत पड़ जाएगी भगवान से बातें करने की, भगवान को याद करने की। भगवान से क्या क्या मिला है तो तुम्हें याद करना नहीं पड़ेगा, याद आपे ही आएगी। फिर बाद में भगवान क्या कहते हैं, बच्चों अब क्या है, अब तुम्हें सुखी बना करके उसके बाद में मैं तो वापस चला जाऊंगा घर मेरा जानते हो भगवान ने कहा कहाँ है बच्चों से? घर मेरा परम धाम में है, शांति धाम में है, वहाँ तुम लोगों का भी घर है। और उसके बाद में तुम जब पवित्र बन जाओगे, सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में हो जाएगा और जब समय होगा तुम अपने समय से आओगे। भगवान ने कहा वापस घर जाना मुझे है और फिर से चक्र में तुम्हें आना है। इस ज्ञान मुरली को सुन करके, धारणा करके, पवित्र बन के, भगवान को याद करते करते तुम्हें अपने घर, शांति धाम, आत्माओं के घर वापस चले जाना है, क्योंकि सारा चक्र पूरा होने वाला है। 84 जन्मों का चक्र बहुत स्पष्ट तुम्हारी बुद्धि में क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। ये ज्ञान जानते हो, ये ज्ञान मार्ग है बच्चों, ये ज्ञान की लाइन है, ये ज्ञान विषय है, ये अविनाशी ज्ञान है और ये रुद्र ज्ञान भी है। ज्ञान के मार्ग पर जो बच्चे चलते हैं, भक्ति चलते हैं, और ना कि भक्ति मार्ग भी होता है, लेकिन भक्ति से बढ़ के ज्ञान मार्ग है। इसलिए बच्चों तुम्हें ज्ञान मार्ग में ज़रूर आना चाहिए। पढ़ाई में भी तुम्हें बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए, समझाने के भी तुम्हें साधन होने चाहिए, हर एक पॉइंट तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। कर्मातीत अवस्था तक टाइम पास करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सूक्ष्म वतन की रमत गमत होती है तो याद करना होगा। सूक्ष्म वतन में भगवान अब स्वयं दर्शन होते हैं और फरिश्ते बनते हो। सूक्ष्म वतन फरिश्ते होते हैं तो फरिश्तों से ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी 3 पुरियाँ हैं। और फरिश्ते बन करके तुम्हें सारा अनुभव होगा कि ब्रह्मा का अनुभव होगा, विष्णु से देवता का अनुभव होगा विष्णु जैसे, और शंकर का भी अनुभव होगा। फिर भगवान स्वयं कहते हैं, बच्चों विचार शक्ति से तुम सबको समझा सकते हो। कैसे? जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, शक्तिशाली होंगे, तब तुम एक दूसरे को भी समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? अब ये भी बात सुनो कि 5000 वर्ष के बाद हे मनुष्य आत्माओं, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाना है। तो उनको ऐसे समझाना है कि मनुष्य आत्माओं, वर्ष का ये ड्रामा रिपीट होता है। हर वर्ष 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि चक्र रिपीट होता है। जिस तरीके से कहते हैं भक्ति मार्ग के चित्र रॉन्ग राइट समझकर करेक्ट किए गए हैं। भक्ति के चित्र जो हैं, जैसे सरस्वती हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, हनुमान जी हैं और विष्णु जी हैं, इस तरीके से जो चित्र ठीक है लक्ष्मी नारायण और विष्णु के चित्रों की यथार्थता बुद्धि में होनी चाहिए।
क्योंकि इसमें तुम्हें सोचने विचारने की कोई बात नहीं होती है। और तुम्हारी बुद्धि में हाँ ये बात बहुत होनी चाहिए। फिर सुदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो, कैसे बनते हो? जब 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में होता है। इसमें कोई खर्च करने की कोई बात नहीं होती। भगवान स्वयं कहते हैं खर्च करने से रिटर्न 21 जन्मों तक मिलेगा। जैसे तुमने ज्ञान सुना, भगवान की बातें सुनी, जो भी तुमने धारणा में सुना, वही धारणा, वही ज्ञान, भगवान का परिचय, वही तुमने किसी दूसरी आत्माओं को बताया, मनुष्य आत्माओं को, भक्तों को, किसी को भी बताया, तो इसका रिटर्न तुम्हें 21 जन्म बताओगे और 21 जन्म तक तुम्हें मिलेगा। इसलिए धनी के नाम पर सफल करो। धनी हो तो जो भगवान के साथ है, अनुभव करते हैं, भगवान के बच्चे बने हैं, वो बहुत धनी हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान धन भी अथाह है। और इसी ज्ञान से वो धन भी, जो अविनाशी धन है, ज्ञान धन बहुत अथाह है। और जो विनाशी धन है, जिस धन से तुम ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हो, अपने रिश्तेदारों, अपने स्वयं खर्चे में लगाते हो, तो वो धन भी बढ़ेगा। फिर भगवान कहते हैं रूहानी हॉस्पिटल और रूहानी यूनिवर्सिटी खोलने से भी बहुत कल्याण होता है। बहुत बड़े सेठ जो होते हैं, रूहानी हॉस्पिटल, अच्छा बहुत रूहानी हॉस्पिटल खुलाते हैं, ज्ञान दान वाला, कि इसमें शुल्क नहीं पड़ेगा, फ्री दवा मिलेगी। और रूहानी यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज जिसमें ज्ञान पढ़ाया जाता है, इसको रूहानी कॉलेज कहते हैं। तो उनपे भी बहुत मिलता पुरुषार्थ होता है। फिर भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। गफलत से बचने के लिए तुम्हें बच्चों अपनी सेवा में बहुत बहुत बिजी रहना है। और तुम्हें क्या बनना है? महादानी भी बनना है। इसके साथ साथ बिजी भी रहना है और महादानी भी बनना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अपने समय को कभी भी सफल करने के लिए अटेंशन रखो, वेस्ट ना करो। जब तुम्हें ये अटेंशन होगा कि हमारा ये समय व्यर्थ जा रहा है, इस समय में हमको क्या करना है, घर का कामकाज कर लिया, ड्यूटी भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ भी कर्म कर रहे हो, कर्म तो करना ही पड़ता है। और कर्म करते करते तुम्हें अपने भगवान का मनन करना है और ये समझना है, तो तुम्हारा समय वेस्ट नहीं होगा। इसी तरीके से तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा, प्राप्त भी मिलेगी, फल भी मिलेगा। पहचानो और श्रीमत पर चलो। अब अल्प माने भगवान, अल्प कहा गया है उर्दू में कहा गया, तो भगवान ने कहा है, अब मेरा नाम उर्दू में मुसलमान लोग कहते हैं अल्प को पहचानो, उनकी श्रीमत पर चलो, है ना। तो भगवान भी कह रहे हैं अल्प को पहचानो और श्रीमत पर चलो। लेकिन बच्चों एक बात साथ में ये भी है, संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा में भी लगाओ। संकल्प तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, एक दूसरे के हितैषी होने चाहिए, बुराई की तरफ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी अच्छे होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। तो ऐसे शक्ति जमा करके श्रेष्ठ कर्म सेवा में लगाओ। लेकिन बच्चों आजकल ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। जो ये संकल्पों की शक्ति है, जमा करो अपने पास और सभी को सुनाओ, सभी को बताओ। मनसा वाचक कर्मणा से सबका हित समझो। वर्तमान में कलयुग की दुनिया में इस शक्ति की बहुत ज़रूरत है। भगवान कह रहे हैं बहुत ज़रूरत है। फिर भगवान कह रहे हैं अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी देने वाला दे रहा है, लुटाने वाला लुटा रहा है। जी चाहे जितना ले लो, चाहे जितना ज्ञान ले लो, चाहे जितनी शक्ति ले लो, अब भगवान से बढ़ के कोई है? भगवान के पास अथाह ज्ञान धन है, अथाह शक्ति है और अथाह बहुत धन है। जो उनकी श्रीमत पर चलते हैं वो दुखी कभी नहीं होते हैं। कहते भी हैं कि भगवान तो पहले खाने पीने का बंदोबस्त पहले कर देता है, बाद में जन्म देता है। बच्चे बाद में आते हैं, खाने पीने के लिए उनकी व्यवस्था पहले करता है। इसी तरीके से भगवान कहते हैं तुम अपने व्यर्थ समय को ना करो, अपने हर कर्म को, हर समय को समर्थ बनाओ, तुम्हारे लिए अति अच्छा है। भगवान ने कहा मीठे बच्चे
तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का क्या है, सार समाया हुआ है। जिस तरीके से कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान बताया था, ज्ञान दिया था कि अपने को आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा को याद करो और जो कुछ भी करो तो अपने को आत्मा समझ के करो। शरीर को समझ के करोगे तो अहंकार हो जाएगा। इसीलिए तो अर्जुन की जीत हुई। भगवान कहते हैं इसलिए तुम्हें किसी भी व्यर्थ संकल्पों की दरकार नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। तुम अपने बाप परमपिता परमात्मा को भी याद करो और दूसरों को भी याद कराओ। उन लोगों से भी कहो कि याद करो, भगवान मन से काम करो और बुद्धि से उनको याद करो। हाथ हाथ काम में दो, जाने जाने के लिए पैरों से जाओ, लेकिन क्या कहते हैं, काम करते रहो, राम राम रटते रहो, आवाज़ ना आए, अंदर ही अंदर संकल्प आए। कृष्ण में भगवान ये भी कह रहे हैं कि पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में क्या होगा, कैसा होगा और कौन सा ज्ञान होगा, ये भगवान पूछ रहे हैं बच्चों से। उत्तर में बाबा ने कहा तुम नहीं जानते, मैं बता रहा हूँ, और अपने इसी उत्तर से तुम अपनी धारणा को शुद्ध बनाओगे, धारण करोगे। फिर उत्तर में भगवान क्या बता रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं उस समय बच्चों तुम्हारी बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वापिस घर जाते हैं जहाँ से हम आए हैं। हम आत्माएं कहाँ से आती हैं, शांति धाम से, परम धाम से, पिता के पास से। फिर वहाँ से चक्र में आएंगे, नंबर 1 धीरे धीरे आएंगे। षष्ठी पे सभी लोग इकट्ठा नहीं आ जाते, धीरे धीरे आते हैं, जन्म लेते हैं। एकदम जो पूरी दुनिया में क्या सब जन्म लेते हैं, नहीं। भगवान ने कहा चक्र में आओगे, फिर तुम्हें धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हुए फिर आओगे और फिर बाप चढ़ती कला में ले जाने आए हैं। अब तुम चढ़ती कला में हो। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हम क्या बन गए, अब देखो क्या बन गए, धीरे धीरे हल्के हो गए। अब हम कलयुग की संतान बन गए। लेकिन भगवान शिव बाबा जो निराकार है, उसने फिर अपना ज्ञान दे करके मुझे अपना बनाया है, बच्चों को ढूंढा है। इसका ज्ञान भी बच्चों में है, वैरायटी जन्मों का ज्ञान है, विराट रूप का भी चित्र है ना, विराट रूप है भगवान का। मूल वतन में पहले पहले देवी देवता धर्मा, सबसे पहले देवी देवता धर्माता है। ये ज्ञान बुद्धि में है। बाबा ने कहा कि हम आत्मा हैं, ऐसे समझो, मूल वतन की मैं रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। हमारा पार्ट यह है, हमारा कर्म ये है, ये भूलना नहीं चाहिए। बस यह है मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं, बहुत ही सिंपल है। इस ज्ञान को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने कहा याद करोगे, धीरे धीरे नशा चढ़ेगा, फिर तुम्हें सुख मिलेगा, अंत में भी तुमको भगवान की बातें याद आएंगी। भगवान ने कहा धंधा भी करो अपना। अब तुमको ये रजाई यानी सुख मिल रहा है। कई बच्चे कहते हैं कच्चे रह गए, गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। बाबा ने कहा आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, अब तो कैसे चलते हैं, अब तो चलते हैं कागज़ के रुपए चलते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अभी तो क्या रहा है, कोई की राजा खा जाते हैं, कोई की राजा खा जाते हैं, कोई की डाकू लूट के ले जाते हैं, और कोई डाके भी देखो कितने लगते हैं, कोई फैमन भी होगा। रावण राज्य में ऐसा ही सब चलता है। तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बन गए। प्रतिदिन तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि भगवान ईश्वर ने मुझे नॉलेज दी है। उतनी खुशी होगी, तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, मैं बैकुंठ के झाड़ में दिखाई पड़ रहा हूँ। बस अब पहुँचे अच्छा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बाबा ने कहा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा ने कहा धारणा में तुम्हें महादानी बनना है, इस ज्ञान में बिजी रहना है। अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए
धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। वरदान में बाबा ने कहा, तुम बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड सदा शुभ होता है और श्रेष्ठ कर्म करता है, आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे हो, भगवान को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि रूप में स्पष्ट करने वाला हो। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं, इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा देखो, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा देखो, चाहे बाप को प्रत्यक्ष करो, ये भी कर्म ही है। स्लोगन में बाबा ने कहा, तुम्हारी बच्चों रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक, नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की झलक और मुख पर तुम बच्चों की मुस्कुराहट की झलक होनी चाहिए और पवित्रता की होनी चाहिए। ओम शांति बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराती रहो।